तो पिछली क्लास में हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का पार्ट 1 में हमने देखा था कि वर्ग किसे कहते हैं और पूर्ण वर्ग या परिपूर्ण वर्ग किसे कहते हैं, और कुछ जैसे कि सम संख्याओं का वर्ग हमेशा इवन होता है, विषम का ऑड होता है। ये सब चीज़ें हमने देखी थी। अब उससे आगे की और प्रक्रिया में हम लोग बढ़ते हैं। अब है कि यहाँ हम एक टर्म देख लेते हैं। किसी प्राकृतिक संख्या के क्या है, किसी प्राकृत संख्या के अंत में 5 हो, क्या हो, 5 हो, तो उसका वर्ग कैसे प्राप्त करना है, तो उसका वर्ग, ठीक, क्या है, इसी प्राकृतिक संख्या के अंत में कितना हो, 5 हो, तो उसका हमें स्क्वायर देखना है। जैसे कि 15, इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, 1 × 2 × 100 प्लस 5 स्क्वायर। आप देखते जाइएगा, 25, 2 × 3 × 100 प्लस 5 स्क्वायर, 35, 3 × 4 × 100 प्लस 5 स्क्वायर। यहाँ से आपको कुछ इक्वेशन टाइप का जो है एक सार्वजनिक यूनिवर्सल एक फॉर्मूला आपको उभरता हुआ दिखेगा। 45, 4 × 5 × 100 प्लस 5 स्क्वायर। क्या ये आपको देखने से लग रहा है? देखिए 15 है, 1 × 2 × 100 प्लस 5 स्क्वायर, ठीक। 25, 2 × 3 × 100 प्लस 5 स्क्वायर। 35, 3 × 4 × 100 प्लस 5 स्क्वायर। क्या, इसको एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। 200 ये हो जाएगा और ये 25। आपने पिछले क्लास में पढ़ा होगा 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है? इससे हमें ये पता चल रहा है कि देख सकते हैं इसका जो पहला टर्म है इधर से वो, और उसके नेक्स्ट × 100 और प्लस लास्ट जो है उसका स्क्वायर, यानी 5 है तो 5 का स्क्वायर। देखिए 1 है तो 1 × नेक्स्ट × 100 प्लस 5 स्क्वायर। 2 × नेक्स्ट टर्म × 100 प्लस 5 स्क्वायर। 3 × नेक्स्ट टर्म × 100 प्लस 5 स्क्वायर। 4 × नेक्स्ट टर्म × 100 प्लस 5 स्क्वायर। इसी तरह हम देख लेते हैं 165 का, तो 16 × 17 × 100 प्लस 5 स्क्वायर। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? तो इसी टाइप से अगर लास्ट में 5 हो तो उसके लिए हम ये ट्रिक अपना सकते हैं। चलिए अब एक दूसरा है कि 2 क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर कैसे निकालना है। क्या है? 2 क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर यानी कि डिफरेंस। जैसे 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर क्रमागत है दोनों, इनके वर्गों का अंतर यानी कि क्या होगा, 9 - 4 क्या हो रहा है हमारा, 5। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 + 2। इसी तरीके से एक और देखिए, 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर क्या है, 25, 16 कितना हो गया, 9। इसको हम 5 + 4 लिख सकते हैं क्या? तो यहाँ से हमारे एक सार्वजनिक टर्म निकल करके आता है कि n+1 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, यानी कि एक बड़ा और उससे छोटा डिफरेंस कंटिन्यूअस है।
तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, n + 1 + n, ठीक, यानी कि 2n + 1 कर सकते हैं। जब आप आगे जाएंगे तो आपको ये फॉर्मूला ही पता चल जाएगा कि हाँ 3 - 2 और इंटू 3 + 2, तो 3 - 2 1 हो गया, यानी कि 3 + 2 ही हमारा हो गया। ये जो था a + b और a - b का जो फॉर्मूला होता है वो भी यहाँ एप्लीकेबल हो जाएगा। तो समझ में आ गया कि दो कंटिन्यूअस नंबर्स का स्क्वायर जो है वो उनका एडिशन के रूप में हमें रिजल्ट प्राप्त होता है। अब है कि दो क्रमागत वर्ग संख्याओं के बीच की संख्या निकालना है। क्या है, दो क्रमागत वर्ग संख्याओं के बीच की संख्या, यानी कि अभी हमने देखा हुआ था 2² और 3² कंटिन्यूअस है, इसके बीच में कितनी संख्याएं हो सकती हैं, यानी कि 4 और क्या है 9, 4 और 9 के बीच में तो 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8, यानी कि कितना हुआ 4, यानी टोटल 4 नंबर्स, ठीक। तो इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या, बीच की संख्या अगर हमें निकालना हो तो 2 + 3 - 1, यानी कि 5 - 1 = 4। इसको वेरीफाई एक बार और करते हैं कि 4² और 5², ठीक, कितना हो जाएगा 16 और 25, ठीक है। तो इसके बीच में कितनी संख्या हो जाएंगी, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितना होगा 8 नंबर्स, ठीक है। तो 8 नंबर्स हुए, तो इसको हम ऊपर वाले में देखते हैं, जैसे 4 + 5 - 1, क्या ये 9 - 1 यानी कि 8। तो दो क्रमागत वर्ग संख्याओं के बीच की टोटल संख्या अगर हमें फाइंड आउट करना हो तो हम क्या करेंगे कि n + n + 1 - 1 कर देंगे, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 2n + 1 - 1 यानी कि 2n। तो दो क्रमागत वर्ग संख्याओं के बीच की टोटल नंबर फाइंड आउट करना हो तो हम 2n, यानी कि n जो 4 है, 4 × 2 = 8, यहाँ अगर 5 और 6 के बीच में होगा तो 10 हो जाएगा, ठीक। तो ये एक सार्वजनिक डिफरेंस हमें एक पता चल गया, ज़्यादा हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। आगे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी जो इस टाइप के आ जाएंगे कि हाँ 15² और 16² के बीच में कुल कितनी संख्याएं हैं, तो कुछ नहीं करना है, 15 × 2, ठीक, 30। तो होप ये आपको पार्ट 2 जो है समझ में आ गया होगा, और कुछ शायद नहीं दिखा है, देख सकते हैं, ठीक, अब आपको स्पष्ट दिख गया होगा। तो आगे नेक्स्ट क्लास में हम फिर डिस्कशन करेंगे, तब तक आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लें इसी टाइप की वीडियोज़ के लिए।